सिवान में जो हिना साहब है वो सचमुच आरजेडी के साथ आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक मजबूत जो महिला नेता है, मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता है। हुआ मुस्लिम समाज ने साफ तौर पे कहा जब तक हिना साहब नहीं आएगी तब तक मैं वोट नहीं दूंगा आरजेडी को। और देखिए अभी भी वर्तमान में रुपौली में चुनाव हुआ है, मुस्लिम समाज शंकर सिंह के साथ चला गया। हिना साहब भी चाहती है कि मैं भी एक जो पार्टी में जाऊं मैं भी मजबूत हो। और निश्चित तौर पे अगर हिना साहब अच्छी तरीक़े से आरजेडी के साथ आते हैं तो 2025 में बहुत अधिक सीटों पर तो नहीं लेकिन 30 से 40 सीटों पर वो प्रभाव डालेगी। मुस्लिम समाज में खुशी का लहर दौड़ गया है। जिस तरीके से हिना साहब और जो तेजस्वी यादव, लालू यादव स्वयं मुलाकात कर रहे हैं, कई 2 चरणों में मुलाकात हुआ है जिससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेगा और मुस्लिम समाज में खुशी की लहर होगा। हिना साहब उनके पति जो थे लालू यादव के बहुत करीबी थे और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान थे। लालू यादव का जब सरकार गिर रहा था तो उसको बचाने में भी उनके पति का पूरा हाथ था। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट, मैं हूं संजीव। बिहार में हलचल तेज है। जिस तरीके से लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब से मुलाकात हुआ, कहा यह जा रहा है कि आरजेडी से डील हो गया। हिना साहब को आरजेडी में आने से मुस्लिम समाज एक साथ आ सकते हैं। इन्हीं मुद्दे पे हमारे साथ रंजन जी जुड़ चुके हैं, इन्हीं से हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव से हिना साहब का मुलाकात हुआ, मुलाकात का कारण क्या है, किस दिशा की ओर घिरती हुई दिखाई दे रही है? देखिए तेजस्वी यादव और लालू यादव स्वयं हिना साहब और उनके पुत्र जो ओसामा साहब है उनसे मुलाकात हुआ है। वहाँ सिवान के ही एक जो एमएलसी है उनके आवास जो पटना में है वहाँ काफ़ी अच्छी तरीक़ा से लगभग कई घंटे तक मुलाकात चला है, 2 चरणों में मुलाकात चला है। और कहा जा रहा है कि हिना साहब और ओसामा साहब मान गए हैं कि वो आरजेडी की ओर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है जिस तरीके से कई बार वहाँ उपचुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें आरजेडी को भी हार का सामना करना पड़ा, हिना साहब को भी हार का सामना करना पड़ा, दोनों को इससे घाटा था। इसलिए दोनों ने आखिरकार मुलाकात की और मुलाकात में कहा जा रहा है कि वो दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई है और दोनों पहले एक साथ ही रहे थे, इसलिए दोनों एक साथ आ रहे कहा जा रहा है। फिर से दोबारा आ रहे हैं। हाँ, फिर से दोबारा एक साथ आ रहे हैं। हिना साहब का क्या मांग है कि लालू से डील किए हैं? देखिए हिना साहब जिस तरीके से कई बार उनके पति थे वो आरजेडी के बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री बनाने में आरजेडी का अहम योगदान थे और मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता थे और वो चाहते थे कि मैं लालू परिवार के साथ रहे। लेकिन जिस समय हिना साहब के पति की मौत हुआ उसके बाद जो आरजेडी से है उनकी दूरी बढ़ती गई और आज उनकी दूरी खत्म ही हो गई थी। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और वहीं जो आरजेडी है वो अपने दम पे चुनाव लड़ रहे थे। आखिरकार दोनों को किसी को जीत नसीब नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों ने सोचा है कि एक साथ आए और जो हिना साहब के पुत्र है उनको एमएलसी बनाया जाए, राज्यसभा भेजा जाए। और इसको लेकर अभी बात गुप्त है लेकिन कहा जा रहा है कि एक ना एक बात उनकी मांग पूरी की जाएगी और हो सकता है उनको लोकसभा जो राज्यसभा है उनमें भेजा जाए या एमएलसी पद दिया जाए। सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी हिना साहब, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए जो है हिना साहब आरजेडी के साथ आ रही है। सिवान में जो हिना साहब है वो सचमुच आरजेडी के साथ आना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक मजबूत जो महिला नेता है, मुस्लिम समाज के सबसे बड़े नेता है। परंतु वो सिवान से चुनाव जो लड़ी लेकिन वो हार गई, लेकिन आरजेडी से उनको अधिक वोट मिला था और जो वहाँ जेडीयू से आखिरकार उम्मीदवार जीते और वो चाहती है कि आरजेडी के साथ आकर एक मजबूत गठजोड़ बनाया जाए और इससे जो तेजस्वी यादव भी मजबूत होंगे और यहाँ हिना साहब भी मजबूत होंगे। जिस तरीके से सिवान में वो हार गए और कहा जाता है कि जो हिना साहब के पति थे उनकी पूरे बिहार में उनकी पकड़ थी मुस्लिम समाज में और उसके बाद हिना साहब को ही मुस्लिम समाज सबसे बड़े नेता मानते हैं। इसलिए लालू यादव को स्वयं तेजस्वी के साथ इनसे मुलाकात करना पड़ा है और इसलिए हिना साहब को भी ये पता है कि अगर मैं उनमें जाता हूं तो मैं भी मजबूत होऊंगा और तेजस्वी यादव भी मजबूत होंगे। इसलिए दोनों के बीच मुकाबला हुआ है। वो सिवान से निर्दलीय चुनाव लड़े थे परंतु हार गए और ये सबसे बड़ा कारण था। अगर सिवान में एक साथ होकर लड़ते तो हिना साहब के जीत निश्चित होती। इसलिए तो लालू यादव जो 2025 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा को चाहते हैं कि सिवान का पहले मिल गए, चाहते हैं कि जो सिवान है उसके सारे सीट जीता जाए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसलिए हिना साहब आखिरकार तेजस्वी यादव उनसे आना पड़ा, उनसे मुलाकात करना पड़ा जो एमएलसी है उनके घर पटना में और ये इसलिए हुआ है कि तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है।
तेजस्वी के साथ अगर हिना साहब आती है तो आरजेडी को फायदा होगा। निश्चित तौर पे फायदा होगा आरजेडी के, क्योंकि जो हिना साहब है उनकी पकड़ पूरे बिहार में है, मुस्लिम समाज में है। मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि आप सिवान में जाइए, चुनाव हुआ था, वहाँ जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनको कम मत मिला, लेकिन जो हिना साहब है वहाँ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हर समाज, बड़े बड़े समाज का मत इनको मिला। और ये इनकी पकड़ हर समाज में है, ये मजबूती के साथ धरातल की नेता है, इसलिए दोनों को फायदा होगा। और ओसामा साहब को कहीं से इस बार हो सकता है कि 2025 में एक विधानसभा से चुनाव लड़ाया जाए और ये भी डील हो सकता है एमएलसी पद का दिया जाए। और इस तमाम मुद्दे पर चर्चा हुआ है और ये अभी तो अनार कोठिल, लेकिन हाँ ये जो बात है, जो विचार है वो सकारात्मक रहा है और दोनों हो सकता है एक साथ आ रहे हैं। 2025 में हिना साहब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका रहेगी। देखिए निश्चित तौर पर अगर साथ आती है तो अहम योगदान रहेगा। जिस तरीके से कई उपचुनाव हुआ, मुस्लिम समाज ने साफ तौर पे कहा जब तक हिना साहब नहीं आएगी तब तक मैं वोट नहीं दूंगा आरजेडी को। और देखिए अभी भी वर्तमान में रुपौली में चुनाव हुआ है, मुस्लिम समाज शंकर सिंह के साथ चला गया। और ये सबसे बड़ा कारण है कि चाहता है कि आरजेडी और तेजस्वी यादव स्वयं हिना साहब मेरे साथ है। हिना साहब भी चाहती है कि मैं भी एक जो पार्टी में जाऊं, मैं भी मजबूत हो। और निश्चित तौर पे अगर हिना साहब अच्छी तरीक़े से आरजेडी के साथ आते हैं तो 2025 में बहुत अधिक सीटों पर तो नहीं, लेकिन 30 से 40 सीटों पर वो प्रभाव डालेगी और मुख्यमंत्री बनाने में एक अहम योगदान देंगी। और इसीलिए लालू यादव स्वयं आए और आरजेडी के तमाम नेता चाहते हैं, आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता चाहते हैं कि हिना साहब उस पार्टी में आए। और हिना साहब काफ़ी मजबूत नेता है। तेजस्वी यादव को हिना साहब का साथ मिलने से मुस्लिम समाज आरजेडी के साथ आएंगे। और मुस्लिम समाज जो है, हिना साहब आरजेडी में आ रहे हैं, क्या मुस्लिम समाज खुश है हिना साहब से? निश्चित तौर पे खुश है। मुस्लिम समाज में खुशी का लहर दौड़ गया है। जिस तरीके से हिना साहब और जो तेजस्वी यादव, लालू यादव स्वयं मुलाकात कर रहे हैं, कई 2 चरणों में मुलाकात हुआ है, जिससे काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और मुस्लिम समाज में खुशी की लहर होगा कि मेरे नेता जो दब गई थी, जो किसी भी जो पार्टी में नहीं थी, वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और वो आज आरजेडी जो बिहार की एक बड़े पार्टी है, बिहार के एक बहुत पुराना पार्टी है और 15-20 साल उनका मुख्यमंत्री रह चुका है आरजेडी का। इसलिए अगर हिना साहब आती है, और कहा जाता है हिना साहब उनके पति जो थे लालू यादव के बहुत करीबी थे और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान थे। लालू यादव का जब सरकार गिर रहा था तो उसको बचाने में भी उनके पति का पूरा हाथ था। इसलिए मुस्लिम समाज भी उनको नेता मानते हैं और मुस्लिम समाज खुशी की लहर है। अगर तेजस्वी के साथ आते हैं तो तेजस्वी यादव को बड़ा फायदा होगा 2025 विधानसभा में। और 2025 विधानसभा को देखते हुए ही हिना साहब को अपने तरफ लाने में कामयाब दिख रहा है आरजेडी। लालू परिवार यानी कि तेजस्वी यादव को कहीं नहीं कहीं अगर कहा जाए तो हिना साहब के आने से मुस्लिम समाज के जो वोटर है वो आरजेडी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज को वोटरों को जो है हिना साहब के ऊपर काफ़ी विश्वास है। इसलिए हिना साहब जो है आरजेडी में अभी जो है डील किए हैं।